हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लैग एसे। तो प्लैग एसे क्या होता है एंड इसका प्रोसीजर क्या है एंड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड इसके नोट्स आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। तो प्लैग एसे क्या होता है? सो बेसिकली इट्स अ वायरोलॉजिकल मेथड दैट इज यूज टू क्वान्टिफाई द नंबर ऑफ इन्फेक्शन वायरल पार्टिकल्स इन अ सैम्पल एंड इट मेजर्स द वायरस कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ प्लैग फॉर्मिंग यूनिट्स। तो प्लैग ऐसे एक वायरोलॉजिकल मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, ये चीज़ क्वान्टिफाई करने के लिए कि नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स किसी भी सैंपल में कितने हैं, उसको बोला जाता है प्लैग एसे। तो मैंने आपको कोई भी सैंपल दे दी एंड मैंने आपको बोला कि इसमें आप कैलकुलेट करो, यू हैव टू क्वांटिफाई कि कितने नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है। उस टेस्ट को हम बोलते हैं प्लैग एसे। एंड ये जो वायरस की कंसंट्रेशन है कि कितना वायरस है उस सैंपल के अंदर, ये किस टर्म में मेजर करता है, तो इस टेस्ट में ये हम मेजर करते हैं प्लैग फॉर्मिंग यूनिट्स के बेसिस पे। जितने प्लैग फॉर्मिंग यूनिट्स बनेंगे उतना ही हमें पता चलेगा कि वायरस की कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अब हम इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेल मोनोलेयर। अब सेल मोनोलेयर बनाते हैं सबसे पहले। सेल मोनोलेयर क्या होती है? तो बेसिकली हम ससेप्टेबल होस्ट सेल्स की एक लेयर बनाते हैं। कोई भी आप बैक्टीरियल, प्लांट, एनिमल सेल कोई भी सेल लेना चाहते हो वो ले सकते हो। उसको हम पेट्री डिश या मल्टीपल प्लेट में हम उसको प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली एक हम ऐसी सेल्स की लेयर बनाते हैं, मोनोलेयर मतलब एक ऐसी सिंगल लेयर तैयार करते हैं पेट्री डिश या मल्टीपल प्लेट में, जो कि ससेप्टेबल हो। ठीक है, मतलब कि जो इतनी सक्षम हो कि ये जो वायरस है इसको इन्फेक्ट कर सके। अब वायरस जो है इन सेल्स को इन्फेक्ट करेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि अब सैंपल के अंदर वायरस है या नहीं। मैंने आपको सैंपल दे दी, ठीक है, अब आपको नहीं पता कि उसके अंदर वायरस है या नहीं है, वही तो हमने चेक करना है। तो मैं ऐसे सेल्स दूंगी, फिर सेल्स के अंदर वो सैंपल डालूंगी। अगर तो वायरस होगा तो वो सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा, अगर नहीं होगा तो इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए सेल मोनोलेयर तो बनानी पड़ेगी ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर वायरस सैंपल के अंदर है भी है या फिर नहीं है। स्टेप इज वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में क्या होगा कि हम जो भी हमारे पास वायरल सैंपल हमें दिया गया है, सीरियल डाइल्यूशंस प्रिपेयर करने के बाद जो भी हमने सेल मोनोलेयर बनाई थी उसके अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ओवरले। थोड़े से इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हम चेक करेंगे कि आगे क्या हुआ है, क्यों थोड़े टाइम के लिए इसको रहने देंगे, बिकॉज हम टाइम देंगे कि अगर सैंपल के अंदर वायरस है तो वो इन्फेक्ट कर दे जो भी हमारी मोनोलेयर थी सेल्स की। ठीक है, आफ्टर अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड टू लेट द वायरस इन्फेक्ट द सेल्स, द मीडियम इज रिमूव्ड। अब क्या हुआ, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो भी हमारा मीडियम हम उसको रिमूव कर देंगे एंड ओवरले टिपिकली अगार या अगारोस का मिक्सड विथ सेल कल्चर मीडियम इज एडेड। ठीक है, हमने क्या किया कि जो पहले से मीडियम था उसको हमने रिमूव किया, हमने एक ओवरले प्रिपेयर किया। बेसिकली अगार या अगारोस को आप मिक्स करते हो सेल कल्चर मीडियम के साथ एंड देन हमने उसको उसमें ऐड कर दिया, पुराना वाला निकाल दिया, न्यू वाला ऐड कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी वायरस का स्प्रेड है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो ओवरले डालने से क्या होगा कि वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एडजेसेंट सेल्स को ही इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब जो उसके साथ वाले सेल है उन्हीं को इन्फेक्ट करेगा, बाकी दूर तक नहीं फैलेगा। तो इससे क्या होंगी, हमारी लोकलाइज्ड फोकाई बनेंगी इन्फेक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन करेंगे फिर से, क्योंकि हमने ओवरले डाला था तो इसके लिए भी थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए। तो प्लेट्स को इंक्यूबेट करेंगे कुछ टाइम के लिए ताकि जो भी वायरस है वो रेप्लिकेट हो और जो होस्ट सेल्स उनकी लाइसिस कर दे। ठीक है, जिससे क्लियर जोन्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको हम प्लेग्स बोलते हैं। फिर स्टेनिंग एंड काउंटिंग करेंगे। ऑब्वियसली अब कितने प्लेग्स बने हैं कितने नहीं बने हैं ये हमें स्टेनिंग करने के बाद ही दिखेगा। जब कलर आएगा तभी हम काउंट कर पाएंगे, ऐसे तो नेकेड आई से नहीं कर पाएंगे। तो इंक्यूबेशन के बाद जो भी ओवरले है उसको रिमूव किया जाएगा, मतलब जो मीडियम था उसको फिर से रिमूव कर देंगे। अब सेल की स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग के लिए कोई भी स्टेन यूज़ कर सकते हो, न्यूट्रल रेड यूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल वॉलेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ताकि हम विजुलाइज कर सकें प्लेग्स को एंड काउंट कर सके। ठीक है, हर एक प्लेग जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन एरिया वेयर वायरस हैज लाइज्ड सेल्स कोरिलेटिंग विद सिंगल इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स फ्रॉम द ओरिजिनल सैंपल। तो जितने प्लेग्स होंगे इसका क्या मतलब होगा कि ये हमें पता चलेगा कि उतने ही वायरस, अब यहाँ पे हमें ये पूरी मोनोलेयर है, अब यहाँ पे आपको प्लेग दिख रहा है, यहाँ पे प्लेग दिख रहा है, यहाँ प्लेग दिख रहा है, तो मतलब ये छोटी छोटी आपको फोकाई, आपको लोकलाइज जगह आपको देखने को मिलेंगी। इसका हमें पता चलेगा, इससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि कितने वायरस के पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे ओरिजिनल सैंपल में। अब कैलकुलेशन आप कैसे यूज़ करोगे, जो वायरल टाइटर है उसको आप कैलकुलेट करते हो इस फॉर्मूला को यूज़ करके। ये PFU पर ml, मतलब फॉर्मिंग यूनिट्स कितनी है पर ml में। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लेक्स जितने भी होंगे उसको आप डिवाइड करोगे डाइल्यूशन फैक्टर इनटू द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन इनक्यूलेटेड ml। ठीक है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या थी इसकी, तो ये आप ज़्यादा भी कर सकते हो गूगल से देख के, मतलब कि इतना कोई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का कोई इतना रोल होता नहीं है। ठीक है, तो एडवांटेजेस स्पेसिफिसिटी, ठीक है, और सेकंड है इसका क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है। लिमिटेशन इसकी ये थी कि टाइम कंज्यूमिंग है एंड लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।